जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी का गणित का कम से कम 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, गणित का कम से कम 30 प्रश्न ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, और वो भी आप लोगों के न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए साथियों, देखिएगा पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को हल करेंगे उसी तरीके से आप लोगों को भी हल करते चलना है। तो देखिए साथियों, पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ना आप लोगों का कलर आप लोगों का चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा ना आप लोग का कलर आप लोग का चेंज कर लिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों का हल करूंगा उसी तरीके से आप लोग को भी हल करते चलना है। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, और सारे प्रश्न आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। ठीक है, और आप लोग का दम आप लोग का छोटे में आप मतलब आप लोग का लॉन्ग ज्यादा नहीं बताएंगे। जिस तरीके से मैं आप लोग को बताएंगे उसी तरीके से आप लोग को एग्जाम हॉल में आप लोग को बना कर आना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 20% हमारा कितना है, 50 है। तो हमको संख्या निकालना है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए सिंपल तरीके से मैं आपको बताना हूँ साथियों। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन है किसी संख्या, कोई संख्या हमको मालूम नहीं तो उसको क्या मानेंगे, एक्स मान लिए। ठीक है, अब काम माने क्या होता है, तो गुना होता है। अब 20% दिया, ठीक है, तो 20% लिखेंगे तो पहले 20 लिख दिया। ठीक है, अब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या सटेगा, तो 100 सटा देते हैं। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाता है, तो 50 होता है। बस इतना आप लोग को करना है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा सामने सामने कटता साथ 20 बचे कितना होगा, 100। ठीक है, ऊपर नीचे कटेगा, सामने सामने कटेगा, लेकिन बराबर रहेगा तब कटेगा सामने सामने। लेकिन इसमें गुना अगर रह जाएगा तो उसमें नहीं कटेगा सामने सामने। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें आप लोग का ऊपर नीचे कटेगा तो 20 बचे कटना, काट दिए 100, मतलब 5 बार में काट दिए। ठीक है, और बचा हमको कितना बचा, तो एक्स बटा लिखेंगे 5। ठीक है, एक्स बटा 5 बराबर कितना, 50 बटा कितना, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स होगा। हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब 50 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 250। कितना होगा, 250, यानी कि 250। तो 250 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आया है। और इसी तरीके से आप लोग को, जिस तरीके से मैं आप लोग को हल कर रहा हूं उसी तरीके से आप लोग को हल करके आप लोग का कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जिस तरीके से मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन बताएंगे उसी तरीके से आप लोग को सारा क्वेश्चनों को रिवीजन करते चलना। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 800 पर 10% की हानि हो तो विक्रयमूल्य क्या होगा। तो ये वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 800 पर हमको कितना परसेंट का हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो हमको विक्रयमूल्य निकालना है। तो लिखेंगे पहले 800, लिखेंगे 800 लिख दिए। ठीक है, अब गुना। अब ध्यान से देखिएगा साथियों कि हानि कितना का हो रहा है, 10% का। अपने आप में 100% का होता है साथियों। 100% में से आप लोग का 10% का हानि हो रहा है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90%। बचेगा कि नहीं बचेगा, 90%। परसेंट नहीं लिखेंगे तो मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे काची आएगा, 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब देखिए तो काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया ना, और ऊपर में कितना बचा, 8 और 9 मतलब 90। ठीक है, तो 8 गुने कर रहे हैं, कितना करेंगे, 90। तो 8 में 90 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 अठे 72, 700 मतलब 72, एगो जीरो। ठीक है, मतलब 720 आता होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 25% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो 25% का कह रहा है क्वेश्चन कि 25% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 25, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो नीचे तो 100 अबे करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब देखिए तो 25 का में 100 आता है कितना बार में, 4 बार में आता है, 4 बार में। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, नीचे में कितना आया, 4 आएगा, मतलब 1/4 आता होगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की 3:5 है, और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे आप लोग का अंक नहीं दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना है कि कितना हमको आ सकता है, लेकिन अनुपात कितना है, 20 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के रूप में रहेगा तो आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब अनुपात में रहा तो उसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बट्टा कितना होगा, 5 होगा, बराबर कितना, यहाँ पे आप लोग का कुछ नहीं निकालने के लिए दे, उसको मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, और बट्टा कितना दिया हुआ, 20 दिया, तो एक्स बटा 20 लिख दिए, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक्स में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 5x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 5x हो गया बराबर। अब बीतिया कितना हो जाएगा, 60 होगा। ठीक है,
अब x बराबर लिखेंगे 60 बटा कितना हो जाएगा, इधर 5 गुना में तो बराबर के इधर आता तो भाग में होता, 5 हो गया तो 5 से 60 कितना बार में, तो 12 बार में कटेगा, कितना बार में, तो 12 बार में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी अगर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की दो संख्याओं का अनुपात हमारा 4:7 है और उनका योग हमारा कितना 110 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात हमारा 4:7 है। जब अनुपात के रूप में रहेगा तो इसको 4x के और मतलब x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 4x और 7x लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, उनका योग मतलब इनका योग पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कितना दिया हुआ है, 110 दिया, बस इतना आप लोग कर देना है। तब कितना दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 कितना होगा, 11x होगा और बराबर कितना हो जाएगा, 110 होगा। ठीक है, और 11 से 110 कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, कितना बार में, तो 10 बार में। तो x का भी हमको कितना है, 10 है। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बड़ी संख्या, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा 7 मतलब 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो हमारा बड़ा कौन हो जाएगा, तो 7 बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7x बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे 7 गुने कितना, x का वैल्यू हमको कितना आया, 10 आया। ठीक है, लिखेंगे 10, तो 10 सत्ते कितना होता है, तो 70 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का देख सकते हैं, आप लोगों का बी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। और आप लोग को बनाकर आप लोग को कमेंट जरूर करना साथियों, तभी आप लोग का पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी किए हैं अभी तक कि नहीं किए हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि 5 संख्याओं का हमारा औसत हमारा कितना दिया, 18 दिया। ठीक है, उनका योग क्या करना है, इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे साथियों। और ये वाला प्रश्न को मैं आप लोग को कम से कम 2 से कम से कम 4 बार क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोग डेली अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग का बन जाए, मतलब आप लोग का बताए होंगे तो आप लोग का याद होगा। ठीक है, आप लोग बना देंगे। जो अभी तक आप लोग को नए आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर मतलब दबा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने पहुंच जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की 10 और 20 का हमारा औसत क्या होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन की 10 और 20 का हमारा औसत निकालना है, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, 2 से क्या करना, भाग करना, बस इतना आप लोग को करना है। ठीक है, तो 20 से 10 कितना हो जाएगा, 30 होगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 से 30 कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी आता है, बिल्कुल राइट आंसर आता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग को भी हल करते चलना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं साथियों, कहता है क्वेश्चन कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, वही काम बी 20 दिन में मतलब करता है, तो दोनों मिलकर वह कितने दिन में करेंगे। ये सिंपल तरीके से मैं आप लोग बताऊंगा। ठीक है साथियों, ठीक है, ये मतलब एक फार्मूला से बनता है, एक ऐसे भी बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला वाला आप लोग देखिएगा इस तरह के रूप में बनता है। ठीक है, एक्स प्लस मतलब फार्मूला एक हमारा होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्स गुने कितना होता है, वाई, और बटा कितना, एक्स प्लस कितना होता है, वाई होता है। ठीक है, इसी फार्मूला से आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए तो एक्स का वैल्यू मान लेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, अब गुने 20 होगा वाई का वैल्यू। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 20, 20 से 10 कितना हो जाएगा, 30 होगा। इसको डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब दतिया कितना हो जाएगा, 30 होगा। ठीक है, 20 बटा कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, अब 3 में 20 से भाग देंगे तो आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट है। क्या 17 का 18, 18 2 20 बटा कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 4 व्यक्ति वही काम को कितना दिन में करेगा। एक काम को मतलब एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 4 व्यक्ति कर रहा है ना, तो 4 से भाग देंगे, 4 कितना होगा, 12। 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3, मतलब यानी कि 3 दिन में हम करेंगे। ठीक है, एक आदमी है वो 12 दिन में कर रहा है, तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथ देखिएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी 2 घंटे की कितनी दूरी तय करेगी। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो वो समझ जाइए कि आप लोग का चाल दिया हुआ। ठीक है, और घंटे में आप लोग का दिले रहेगा तो समझ जाइए कि वो आप लोग का समय दिया हुआ, यानी कि आप लोग का टाइम दिया हुआ है। लेकिन पूछा गया हमारा दूरी। ठीक है, यानी कि दूरी हमारा होता है किलोमीटर में पूछा था। ठीक है, तो दूरी बराबर फार्मूला एक हमारा क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा साथियों कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है हमारा क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। क्या होता है, चाल गुने हमारा क्या होता है, तो समय होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का चाल हमारा कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर, लिखेंगे 60 गुने कितना हो जाएगा, और समय हमारा कितना 2 दिया। ठीक है, 60 दूनी 120 होगा ना, 120 लिख दिया। ठीक है, 120 काची आएगा हमको किलोमीटर, क्या कि दूरी हमारा काची में रहता है तो किलोमीटर में। ठीक है, तो दूरी हमारा कितना है, 120 किलोमीटर। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर, 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथ देखिएगा। अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगा। चलिए बताइएगा कि 120 किलोमीटर की दूरी है वो हमारे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगा। चलिए बताइएगा। तो इसमें से आप लोग का दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, लेकिन आप लोग का समय नहीं दिया हुआ। तो समय बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है समय बराबर, तो दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना दिया 120 लिखेंगे और बटा कितना चाल हमारा कितना दिया वो 40 लिखेंगे, 40 लिख देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया ना, अब चरतिया कितना हो जाएगा 12, मतलब 3 आ गया। तो हमारा समय कितना हो जाएगा 3 घंटे। कितना घंटे, तो समय 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कितना बढ़िएगा, ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं साथियों। अगला सवाल कहता है कि 1000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज हमारा 2 वर्ष का कितना होगा। देखिए ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक होता है हमारा, क्या होगा, पी गुने आर गुने टी, यानी कि इस तरह के रूप में पी गुने आर गुने टी होता है, ठीक है। बटा कितना होता है 100 होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर आप लोगों को बैठा देना, ठीक है। देखिए पी हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 दिया, लिखेंगे 1000 और रेट यानी कि दर हमारा कितना दिया हुआ है 10 गुना, मतलब 10 गुना, और समय कितना 2 दिया, ठीक है। बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, ऊपर में कितना बचा 10 गुने 2, ठीक है। तो 10 दहा को देखना 100 और 100 मतलब 10 दहा को 100 हो जाएगा और 100 में 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बनाकर, मतलब आप लोग जितना आप लोग फास्ट बनाएंगे उतने आप लोग का समय आप लोग का बचेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल, यह पूछ दिया फार्मूला पूछ दिया, कहता है क्वेश्चन के साधारण ब्याज का सूत्र, यानी कि अभी बताएं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अभी बताएं क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा कितना होता है 100, मतलब 100 होता है, ठीक है। पी को क्या बोलते हैं मूलधन बोल रहे हैं, आर को क्या बोलते हैं दर बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं समय बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि वर्ग की भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, ठीक है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमका फॉर्मूला होता है, कितना होता है काजी होता है, सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल और हमको फॉर्मूला क्या होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा हमको कितना दिया 5 गुना, तो 5 गुने 5 करेंगे कितना 25 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आता जो बिल्कुल राइट आंसर आता होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की आयत की लंबाई हमारा 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारा 5 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को 20 है, ठीक है। 2 इंटू लंबाई हमको कितना 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 2 गुने कितना 10 मतलब 10 5 15 होगा, ठीक है। अब 15 दूनी कितना हो जाएगा साथियों तो 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है कि 2 से 4 बड़ा, 4 से 6 बड़ा, 6 से 8 बड़ा, 8 से कितना बड़ा। देखिए तो अंतर कितना का जा रहा है 2 से, मतलब 2 से 4, 4 से 6 बड़ा, 6 से 8, 8 से कितना 10 बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है साथियों कि 15 और 25 का हमारा एचसीएफ ज्ञात करना, ये बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में आ सकता है इस बार, ठीक है। देखिए पिछले साल आया था भीन का मौसम, मतलब भीन का लसा आया था, सॉरी भीन का लसा आया, ठीक है। भीन का लसा आप लोग जानते होंगे कि किस तरह के रूप में रहता है, ठीक है। भीन का लसा इस तरह के रूप में लगता है, 1/2 हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है, 3/2 हो गया, ठीक है। इस तरह के रूप में रहता है आप लोग का, ठीक है। ये मतलब ए वाला क्वेश्चन आप लोग के मई में जब आप लोग का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोग का एग्जाम, मतलब इस ए वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार आप लोग के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डाल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 15 और मतलब 25 का, ठीक है। 15 में 25 से क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। तो 15 का 25 नहीं आता तो एक बार में लगाया कितना बार में, मतलब 15 लग जाएगा, ठीक है। और 5 में से 5 घटेगा कितना 0 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा कितना 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 10 का 15 नहीं आता है ना, नहीं आता, एक बार में लगाते इसको भी कितना 5, यहाँ उतर जाएगा 10। अब देखिए 5 का में 10 कितना बार में 2 बार में कितना आ जाएगा 10 आ गया। अब देखिए तो वर्गमूल हम मतलब सॉरी मसा हमारा होता है जो आगे वाला होता है कि पीछे वाला, आगे का भाग होता है, ठीक है। तो मसा हमारा कितना आ गया तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग को भी हल करते चलना, ठीक है। देखिए अब आप लोगों का एलसीएम आ गया, एलसीएम आप लोग का खुद आप लोग बताना, ठीक है। कहता है क्वेश्चन 6 और 8 का एलसीएम निकालना, एलसीएम आप लोग का इस तरह के रूप में निकलता है, ठीक है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। देखिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि 1/2 और मतलब 1/2 प्लस कितना 1/4 है, ठीक है। 1/2 और प्लस कितना 1/4 है, ये आप लोग का भिन्न का क्या है जोड़ है, ठीक है। इसका आप लोग खुद बता देंगे साथियों क्या होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों।
अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की 0.25 को भिन्न में बदलना, ठीक है, इसको क्या बदलना, भिन्न में बदलना है। तो लिखेंगे 0 पॉइंट कितना दिया, लिखेंगे 25, ठीक है, इसी ने दिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख सकते हैं दशमलव के इधर कितना दिया, 2.5 दिया, ठीक है, लिखेंगे 2.5 बटा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो लिखेंगे एक पर के को 0, 2 को 0, ठीक है। बस इतना आप लोग करना, बस इतना, अगर कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का 100 कितना बार में, 4 बार में, तो 1 बटा कितना होगा, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग की मान लो कि आप लोग नहीं देखिए, आप लोग को पूछ सकता है क्वेश्चन कि 0 पॉइंट कितना 69 पूछा, मतलब 6 9 पूछ सकता है, ठीक है। 0 पॉइंट कितना पूछेगा, 72 पूछेगा, ठीक है। 0 पॉइंट कितना 6 पूछेगा, 0 पॉइंट कितना 5 पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की 5 के मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हमारा 100 होंगे, ठीक है। तो देखिए 5 रुपये का जब सिक्का आप लोग सिक्का आप लोग गोल रहता है, ठीक है, तो सिक्का रहता है वो 5 रुपये का गोला रहता है, मान लो कि 5 रुपये का गोला है, ठीक है, मान लो कि 5 रुपये का हमको क्या है, सिक्का है, ठीक है। और 5 रुपये के सिक्के में कितने हमको 100 होते हैं, मतलब 100 होता है। तो मान लो कि 20 को, मान लो कि 20 को रखेंगे तो 20 पचे कितना होगा, 100 होगा ना। तो मान लो 20 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके है, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि 1 दर्जन में कितनी वस्तु है, ये बिल्कुल आप लोग के लिए है, ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। देखिए 20 का वर्ग यानी कि 20 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, 20 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 20 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 का 5% कितना होगा। चलिए बताइएगा कि 100 का पूछेगा, ठीक है, 100 का माने क्या होता है, गुना, अब 5% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो कितना होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि 3 पेंसिल हमारा 15 रुपये, मतलब 3 पेंसिल हमारा 15 रुपये मिलता है, तो 1 पेंसिल की कीमत कितना होगा। चलिए बताइएगा कि 3 पेंसिल का कीमत हमारा कितना, 3 पेंसिल का कीमत हमारा 15 रुपया, तो 1 पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो 15 बटा कितना होगा, 3 होगा, तो 3 पचे कितना होगा, 15, मतलब 1 पेंसिल का पूछा तो 1 पेंसिल का कितना आ गया, 5 आ गया। 2 पेंसिल का पूछता तो 2 से गुना कर देता, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन किसी संख्या को 4 से गुना करने पर हमारा कितना 36 मिलता है। संख्या क्या होगा, कोई भी संख्या मान लेते एक से मान ले, ठीक है, और कितना से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, कितना मिलता है, तो 36 मिलता है, बस इतना आप लोगों को करना है। अब देखिए एक बराबर कितना होगा, 36 बटा कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। अब 4 नंबर कितना होता है, 36 होगा, कितना बार में, 9 बार में। ऑप्शन नंबर डी आएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि 50 में से 20 घटाने पर, करा क्वेश्चन कि 50 में से 20 घटाने पर क्या बचेगा। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए शानदार तरीका है साथियों, ठीक है। 50 में से 20 घटाने पर क्या बचेगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, अगला सवाल कहता है कि 9 गुना 97, मतलब सॉरी 9 गुना कितना 7 होता है, तो 9 से कितना होता है, 63 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वाला गुना है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना तक आप लोग का दिया गया, ठीक है।